नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, यह खबर बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए है। बिहार के शिक्षकों के लिए अब एक ऐसी खबर जो उन्हें वाह वाह करने पर मजबूर कर देगी। अब देखिए, बिहार के शिक्षकों का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। चाहे वेतन का मामला हो या फिर शिक्षकों से जुड़ा अन्य कोई मामला हो, दोनों सदनों में पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। आपको पता है कि बिहार विधानमंडल की कार्रवाई चल रही है और बिहार विधानसभा में भी और बिहार विधान परिषद में भी शिक्षकों का मुद्दा खूब गर्मा रहा है। अब एक ऐसी खबर जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं और बिहार के सरकारी टीचर हैं, तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। खबर शुरू करने से पहले आपको इतना जरूर बता देते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने अब बिहार के शिक्षकों को खुशखबरी दी है और साफ साफ कह दिया है कि बिहार के शिक्षक अब काम नहीं करेंगे। कौन सा काम नहीं करेंगे वो समझना ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही कितने शिक्षक ऐसे हैं जिनको 3 महीने की सैलरी दी जाएगी वो भी समझ लीजिएगा। दरअसल हो क्या रहा है, बिहार विधान परिषद की दूसरी पाली चल रही थी। संकल्प प्रस्तावों पर चर्चा हो रही थी और इसी दौरान शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सरकार का रुख सामने आ गया। विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में हुई इस चर्चा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ किया कि राज्य के टीचरों को नॉन एकेडमिक वर्क में लगाने पर रोक है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अब इसके साथ ही वित्त रहित और सरकार से फंडेड शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के वेतन से जुड़े प्रस्तावों पर भी सरकार की स्थिति स्पष्ट की गई। नॉन एकेडमिक वर्क में स्कूल के टीचर नहीं लगेंगे और इसके लेकर क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव द्वारा शिक्षकों को नॉन एकेडमिक वर्क से मुक्त करने के संकल्प प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में विभाग गंभीर है। यह भी बताया कि नॉन एकेडमिक वर्क में लगाए गए टीचरों की सूची मंगाई गई है और नियुक्ति पर रोक पहले से ही लगाई जा चुकी है। यदि इसके बावजूद भी कहीं टीचर नॉन एकेडमिक वर्क में लगाए जाते हैं तो विभाग के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वित्त रहित विद्यालयों और महाविद्यालयों के टीचर और नॉन एकेडमिक कर्मचारियों को वेतनमान देने के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है, जिसके बाद इस दिशा में निर्णय लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यवहारिक समाधान निकाला जाएगा। अब यह भी समझिए जो बड़ी खबर है, सरकार से फंडेड मदरसा और संस्कृत विद्यालयों में नियुक्त टीचरों की वेतन संरचना को लेकर भी सदन में चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पूर्व में लिए गए निर्णयों के अनुरूप सरकार काम कर रही है। इसी क्रम में अनुकंपा के आधार पर बहाल करीब 5,500 शिक्षकों को एक मुश्त 3 माह का वेतन देने की तैयारी की जा रही है, जिससे लंबे समय से लंबित भुगतान की समस्या दूर हो सकेगी। अब यह भी जब समझिए, पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर भी यहां बड़ा फैसला हुआ और महिला दिवस पर सरकारी अवकाश, पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस, मानदेय वृद्धि, बेरोजगारी भत्ता और नए जिले या अनुमंडल बनाने जैसे प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि कई मामलों में फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, जबकि कुछ मुद्दों पर भविष्य में विचार की बात कही गई है। तो ये तो बाकी की बातें हो गई, लेकिन शिक्षकों को लेकर एक बड़ा मसला है शिक्षकों के साथ और बार बार शिक्षक इस बात की शिकायत भी करते रहे हैं बिहार में। अब सवाल यह उठता है कि बिहार के शिक्षक पढ़ाने के लिए रखे गए हैं या फिर नॉन एकेडमिक काम करवाने के लिए रखे गए। हाँ, नॉन एकेडमिक का मतलब यह हुआ कि पढ़ाई लिखाई से इतर कोई और काम दे देना। अब आपको तो पता है कि बिहार ये वही बिहार है जहां शिक्षकों को लोटा गिनने के काम में लगवा दिया जाता है, कभी बोरा गिनने के काम में लगवा दिया जाता है, कभी कुत्ता भगाने वाली बात कर दी जाती है। तरह तरह के काम। अब कहीं बीएलओ बनवाए जाते हैं, एसआईआर का चल रहा था मामला तो आपने देखा ही था, कहीं सेंटर पर उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तरह तरह के काम है। लेकिन अब हो सकता है कि बिहार के शिक्षकों को इन तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री के वक्तव्य से यह साफ हो जाता है। बिहार विधान परिषद में जब यह मुद्दा उठा तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि हां, हम इसे देख रहे हैं। अब देखना होगा कि सदन में जो बातें गूंज रही हैं उन बातों का असर कहां तक होता है। क्या विद्यालयों तक इसकी गूंज पहुंचती है या फिर जैसे का तैसा रह जाता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।